कि आप मुत्तहिदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तिदार से रोक सकी? मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा तो वो ताकतवर बन जाएगा। मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला। अपनी मंजिल को जरूर पहुंचेंगे, और उस मंजिल को पहुंचते पहुंचते मुझे यकीन है कि आप तमाम का साथ मिलेगा। और ये जो हमने शुरुआत की पीडीएम की, ये आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी रहेगा, आने वाले जिला परिषद के इलेक्शन में भी पीडीएम रहेगा, और फिर जब विधानसभा के चुनाव होंगे ये पीडीएम उस वक्त भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको इस बात का तयक़ुन देने आया हूं कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि ये इसलिए बनाया गया है कि आपकी वोट की अहमियत बढ़े, और जब आपकी वोट की अहमियत बढ़ेगी तभी जाकर आपसे इंसाफ होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि ये पार्लियामेंट के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मिलकर अलायंस किया, और सही कहा पल्लवी पटेल साहिबा ने कि जब से पीडीएम बना समाजवादी पार्टी और दीगर पार्टियों की तरफ से ये एक इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि हम बी टीम हैं। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव से कि 2014 का लोकसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आप मोदी से सौदा करके हारे थे? 2017 का विधानसभा का चुनाव आप हार गए, क्या आपने योगी आदित्यनाथ से कोई डील कर ली थी? फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, फिर अखिलेश यादव हार गए, बताओ क्या आपने कोई ऐसी डील कर ली थी कि आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो? अरे 2022 का फिर से विधानसभा का चुनाव आया, और यहां पर इस हमारे अंसारी भाइयों की बस्ती में खड़े होकर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप तमाम ने मिलकर अपना एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिया, मगर बताइए क्या समाजवादी और अखिलेश ने बीजेपी को इख्तिदार से रोक सकी? आपने नहीं दिया समाजवादी पार्टी को वोट बीजेपी को रोकने के लिए, आप तमाम ने दिया, मगर इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को इख्तिदार में आने से रोक नहीं पाई। अब जब पार्लियामेंट के चुनाव के लिए पीडीएम बनाया गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे बताओ अखिलेश यादव, तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। जब तुमसे पूछा जाता है कि बैकवर्ड क्लास के आरक्षण के बारे में बताओ, तो अखिलेश यादव कहते हैं मुझे पता नहीं है। जब मुसलमान के बारे में अखिलेश यादव से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैंने लखनऊ में एक मॉल बनाया। अखिलेश यादव, इतनी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में रहती है, जब आपसे पूछा जाता है अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बारे में तो आप एक मॉल की मिसाल देते हैं। ये इनका मसला है। और आज आप देखते हैं कि हमको गाली देने वाले मुरादाबाद में डॉक्टर एसटी हसन वहां के रुकने पार्लियामान थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। बताइए क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि नहीं चाहते थे कि एसटी हसन अगर दोबारा जीत जाएगा
तो वो ताकतवर बन जाएगा। आप सबको रोकना चाहते हैं, अरे आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो सिर्फ आपके सामने सर झुकाकर बैठे रहे। मेरे भाई, मैं आपको बताने के लिए आया हूं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अपनी जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अरे अखिलेश यादव, तुम्हारा आधा परिवार नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा है, तुम उनको नहीं रोक पाते, तुम उनको रोक नहीं पाते और हमसे कह रहे हैं कि जान दे दो और बीजेपी को रोक दो। अखिलेश यादव, जान तो हम ही दे रहे हैं ना। बुलडोजर से घर तो मेरा ही टूट रहा है, मेरे ही पैर पर गोलियां मारी जा रही हैं, मुझे ही तो जेल में जहर दे दिया गया, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ अभी सुन तो लीजिए, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं, मेरे हाथ में हथकड़ियां हैं। मैं एक पूर्व सांसद हूं, कोर्ट ने मुझे सजा दी, मैं 10 पुलिस वालों के साथ चल रहा हूं अखिलेश, और कोई करीब से आकर मुझे गोली मार देता है, तुम्हारी जबान से उसका नाम नहीं निकला जिसका नाम अतीक था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोर्ट का ऑर्डर आया मदरसों को खत्म करने के लिए, हजारों मदरसे मुतासिर हो गए, लाखों बच्चे मदरसे में पढ़ते, मगर समाजवादी पार्टी बोल नहीं सकती, अपने जबान से मदरसों का नाम नहीं ले सकती। और याद रखिए, समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि आप भैया के लिए जान कुर्बान करो और दरी बिछाओ। हम पीडीएम आपसे कहने आई है कि आप मुत्तहिदा तौर पर पीडीएम का साथ दीजिए, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव दरी भी बिछाएगा, आपके लिए जान भी कुर्बान करेगा। कब तक आप लोग, हमारा हाल ऐसा है कि भैया के साथ बैठकर एक फोटो ले लिए तो समझते कि बहुत बड़ा तीर मार लिए। छोड़ो इन चीजों को। क्या तुम में काबिलियत नहीं है? क्या तुम अखिलेश यादव की तरह नेता नहीं बन सकते? बन सकते इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एतमाद की जरूरत है। ये जो हमने अपने दिमाग में ये जहनियत बिठा ली कि नहीं नहीं हमको इनके पीछे चलना है, अरे भाई तुम दुनिया में इसलिए आए ताकि तुम दुनिया की इमामत कर सको। तुम दुनिया में इसलिए नहीं आए कि तुम पीछे चलो। अरे पीछे चलते कौन है? जो जानवर मवेशी के पीछे जानवर चलते हैं, हम इंसान है, याद रखो। ऊपर वाले ने आपको सोचने और समझने की सलाहियत दी है और आप अपने दिलो दिमाग पर जोर डालो। अब क्या बचा बताओ? अब यहां से तो उठना ही है ना, और नीचे तो नहीं जा सकते, अब यहां से उठना ही तो है। मगर आज भी आकर हमारे दरमियान में बाज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अगर कोई मोदी से मुकाबला कर सकता है तो फुला है, पूर्व मुख्यमंत्री है। अरे भाई, उसका आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है, आधा परिवार बीजेपी में जा चुका है। इन्हीं के लोगों, इनके पार्टी के लोगों का पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाता है, इनका एमएलए जेल को चला जाता है। ये कभी जाकर मिलना तो छोड़ो, इनके परिवार से पूछते तक नहीं कि बताओ तुम्हारे क्या हालात है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बंदी हैं। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।